हाय। तो मैं आज ऐसे ट्रिप के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आने के बाद सबको एक दूसरे से नफरत हो जाती है, सारे दोस्त एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं बस। मैं थी 11th में और हमारी स्कूल वाले हमें ट्रिप पे नहीं लेके जा रहे थे। पहली बार तो टूर होता है हमारे स्कूल में हर साल, तो हमें टूर पे नहीं लेके जा रहे थे। लेकिन जो 12th वाले थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा करा कि हमको प्लीज़ टूर पे जाना है, हमको जाना है, हमारा लास्ट ईयर है जो हर बैच करती है। ये सही भी है। तो हमारे स्कूल वालों से इतनी मेहनतें करने के बाद फाइनली हमें जाने दिया और हमें हमारे लिए प्लान करी गई। वैसे नॉर्मली जो टूर होता है वो बहुत अच्छा प्लान करते हैं ये लोग, बहुत अच्छा होता है। मतलब जितना मैंने सुना है, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं थी। मैंने सोचा था मैं 11th में जाऊँगी क्योंकि 12th में तो सब बड़ा बोर्ड की पढ़ाई करते हैं, तो मैंने सोचा था मैं भी बोर्ड की पढ़ाई करूँगी तो मैं नहीं जा पाऊँगी, तो मैं 11th में ही चली जाती हूँ, भले हमको कहीं भी ले जाए। तो मैं इंदौर में रहती हूँ एंड पंचमढ़ी हमें लेके गए थे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 घंटे का रास्ता है एंड हमें शॉर्ट ट्रिप पे लेके गए थे। वैसे हमें एक हफ्ते की ट्रिप पे लेके जाते थे, बट ये थी सिर्फ 4 दिन की ट्रिप या 3-4 दिन की ट्रिप इंक्लूडिंग द ट्रैवलिंग वगैरह। ठीक है, तो हमको पहले बताया कि आपको 4 दिन की ट्रिप पे ले जा रहे हैं पंचमढ़ी, लाइक अगर आप जाना चाहो तो हम पे फाइनल करेंगे। और सारी प्रिपरेशंस बहुत लास्ट मिनट करी गई थी क्योंकि हम अक्टूबर में जाते हैं हर बार और प्रिपरेशन ही कुछ सितंबर में करी, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया हमको अच्छे से मैनेज करने को। तो ओके, पहली बात तो हम मेरे बहुत सारे दोस्त होते थे तब तो मेरे जितने भी दोस्त थे हम सारे बहुत एक्साइटेड थे। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी और हम सब, मेरी बेस्ट फ्रेंड को जाने का मन नहीं था, तो मैंने उसको कहा यार चल ले क्योंकि फिर हम 12th में नहीं जाते ऑब्वियसली, एंड 12th में होता भी तो मैं नहीं जाती, मुझे पता था। तो मैंने कहा 11th है चल लेते हैं, वैसे भी साल वेस्ट ही गया है, थोड़ा मज़े ही कर लें अच्छे से। तो उसने कहा ठीक है। फिर फाइनली हमने अपने घर पर मनाया। अब हमारे घर पे बनाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि हमने कभी कुछ ऐसा पूछा ही नहीं ना, तो फिर भी स्टिल हमारे घर वाले बहुत जल्दी मान गए, पता नहीं कैसे। और धनतेरस थी आई थिंक 29th को, और हम 29th को ही सुबह 4 या 5 बजे घर पे वापसी आने वाले थे। लाइक डिपार्चर हमारा, हम लोग पहुँचने वाले थे बस यहाँ पे। तो ऐसा था और हम गए थे आई थिंक 25th ऑफ अक्टूबर को गए थे हम। हाँ, यही डेट्स थी। तो हुआ ये कि मेरी एक और फ्रेंड थी वेरी क्लोज, उसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे मिलने आई थी जिसका नाम था एक्स। हमको जाना था बस स्टेशन पे रात को और वहाँ से हम सारे 2 बसेस में सारे लोग निकलने वाले थे विद टीचर्स। ठीक है, तो हमने सब अपना बैग पैक करे और मैं बहुत रो रही थी भाई, क्योंकि मैं पहली बार घर से कहीं बाहर जा रही थी और मेरे साथ मेरी बहन थी, छोटी है वो। तो मुझे बहुत डर था कि यार कहीं ऐसा कुछ हो नहीं जाए रास्ते में, थोड़ी घबराहट होती है जाने से पहले, तो मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं थोड़ा रो भी रही थी फालतू का। तो फाइनली हुआ ये कि मेरी जो फ्रेंड थी जिसको मैंने फ़ोन कराया, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि वो मैं कैसे भी नहीं मिल पाऊँगी इतने दिन। तो हम क्या, मतलब हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो उसने मुझे कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं तो मिलने आऊँगी बस स्टेशन पर, तो मैं तो एकदम बढ़िया झपकी दूँगी, तो एकदम खुशी से जाना। मैंने कहा ओके फाइन। अब हम गए तो मैं जैसे ही उतरी तो वहीं मेरे लिए वेट कर रही थी मेरी फ्रेंड, एक जो मेरे स्कूल में नहीं है, वो मेरी मतलब पड़ोसी फ्रेंड है ऐसे मुझे। तो मेरे को मिलने आई, हमने उसने को बहुत देर तक हक करा, हमको बहुत रोना भी आ रहा था कि मैं जा रही हूँ मतलब पहली बार कहीं जाओ तो ऐसा ही होता है। अब हुआ ये कि मेरी जो स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है वो सामने से हमको देख रही है एंड उसको लगा कि इसने मेरे को देखा लेकिन ये पहले मेरे से क्यों नहीं मिल रही है मैं। तो अब मेरे को पता नहीं था कि ये सब वो सोच रही है और वो बस उसका थोड़ा मूड ख़राब हो गया, उसका थोड़ा मुँह फट गया। और मैं अपनी वाली फ्रेंड से मिल के अच्छे से, और फिर हम लोग एंटर करें, मैं एंटर भी नहीं हुई थी। फिर हम एंटर करें तो मैंने उसको देखा तो उसका बस मुँह फड़ा हुआ था, पता नहीं क्यों। तो मैंने बोला भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों है, अभी तो जा रहे हैं, अभी तो थोड़ा खुश रहना भाई। फिर और ट्रिप से पहले हमारी लड़ाई भी हो गई थी एक बार, तो मतलब वो भी सॉर्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद ऐसे ही हुआ था बस कि मैं मांगी, मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ है, बोलना तो कुछ बोलती नहीं है। तो मेरी तुमको कोई दिक्कत है तुमको बताओ तो सही एटलीस्ट। तो उसने कुछ बोला नहीं, वो चुप करके खड़ी हुई है और बस उसका मूड ऑफ है और सब आ रहे हैं मेरे क्लास में, सब इतने एक्साइटेड है। तो ऑब्वियसली अब मेरे को एक्साइटेड होना है भाई, मेरे को रोधन में नहीं पढ़ना है किसी बात के। तो मैंने उसको कहा कि तू अगर मूड अच्छा
जो भी है देखेंगे बाद में, अभी मूड अच्छा करें, कोई दिक्कत तो बता, फिर क्लियर करते तो उसमें कुछ भी नहीं बोला वैसे। और उसके बाद मेरे सारे दोस्त, जो दूसरे दोस्त है एक्स्ट्रा, वो आना चालू हुए। हम लोग सब बात कर रहे थे धीरे धीरे, और हमारा अभी तक हमको पहले ही कह दिया था कि तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि एक रूम में 4 लोग रहेंगे, तो तुम किसके साथ पेयरिंग कर रहे हो तुम डिसाइड कर लो। अब हमको समझ नहीं आया था सच बताऊँ तो मैं और मेरी फ्रेंड जो थी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों तो साथ में ही थे, बट हमारे साथ कोई भी तो आ जाता तो हमको चल जाता, बिकॉज हम कभी भी किसी के साथ रहे नहीं है, तो हमें लगा कोई भी चल जाएगा। ओके, एंड हमारे जो एक्स्ट्रा दोस्त थे उनमें से जो 2 लोग थे वो 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे। हमने उन दोनों से पूछा, मान लो उनका नाम है वाइजेड, तो हमने वाइजेड से पूछा कि तुमको हमारे साथ रूम शेयर करना है क्या, तो उनने कहा कि हम देखते हैं, वहाँ चल के ही देखेंगे, वहीं चल के सोचेंगे। तो हम समझ गए कि इनको हमारे साथ रूम शेयर नहीं करना है, एंड आफ्टर दैट बिहेवियर हमको भी उनके साथ रूम शेयर नहीं करना था, हमारा मन बन चुका था। अब वो है कि हम लोग गए बस में, और हम बात तो कर रहे थे, सब मस्ती मज़े कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, हम बस में पहुँच रहे थे, एक्साइटमेंट, हमने स्पीकर चलाए, एंड रास्ता पूरा हिली है, तो जो बस वाला था पता नहीं कौन सी दारू पी के वो गाड़ी चला रहा था कि गाड़ी पूरी ऐसी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, और हम लिटरली सारे लोग डांस करते करते इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, हम हर सेकेंड इधर उधर फेंकाए हैं बस में, हम खड़े नहीं हुए, सीधे फेंकाए हैं, और हमने पूरी रात भर यही करा है। फाइनली जब थोड़ी रोशनी हुई है तो हम सुबह थोड़ी सोने की हमने कोशिश करी है, और इसमें भी सिर्फ मैं हूँ और मेरे दूसरे बाकी के दोस्त हैं, और जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसका मुँह अभी भी पता नहीं किस बात से सड़ा हुआ है। तो अब हमने फाइनली बहुत, आई थिंक 4 या 5 बज गई होगी सुबह की, तो हमने सोचा कि हम सो जाते, क्योंकि हम 6:30 बजे भी पहुँचने वाले थे, हम बहुत थक गए थे। तो हम ऐसा स्लीपर वाला होता है तो उसमें 1-2 लोग शेयर कर रहे होते हैं, और वो भी स्पेस अच्छी खासी थी, बस बहुत अच्छी थी। तो हम लोग, मैं अब ऑब्वियसली मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ थी, तो मैं कही कि मैंने उससे मैं बात ही कर रही थी, मेरा भी मूड ख़राब है, और बस मैं फ़ोन देख रही थी बैठ के कि कौन सी वीडियोज़ बनाई है, क्या क्या है, मैं ऐसे सब देख रही थी। अब वही है कि उसने मुझे कहा कि भक्ति मुझे तेरे से बात करनी है, मैंने कहा ठीक है, एंड देन हमने सॉर्ट कर दिया जो भी था, उसको रो रही थी, एंड मैं समझ सकती हूँ कि चलो उसको अच्छा नहीं लगा, ओके फाइन। मैंने उसको समझाया कि ऐसा नहीं है भाई, मैं भी बहुत इमोशनल होकर आई थी, तो मेरे को बस वो सपोर्ट ही कर रही थी, और कोई दोस्ती तो है, कोई और तो है ही नहीं जिसको ये ऐसा लग रहा हो। फिर हमारी वो सब बात क्लियर हुई फाइनली। उसके बाद हम पहुँचे सुबह, जब हमारे होटल पहुँचे, और हमने बाहर से देखा हमारा होटल, इतना बुरा होटल भाई, इतना बुरा, मतलब वो बाहर से देख के समझ जाओगे तो मुझे बहुत गंदा होने वाला है। और हम सब थोड़े थोड़े निराश टाइप्स हो गए, हम सबकी शक्लें थोड़ी थोड़ी सैड हो गई, सबको पता था कि होटल अच्छा नहीं है। अब हम धीरे धीरे हम अपना बैग उतारे, हम होटल गए। अब सारे उनकी जो लॉबी होती है, हम सारे लोग वहाँ खड़े, अब सबके 4-4 के पेयर बने हुए हैं। जेड और वाई को जिनके साथ रहना था 2 लोग, वो 2 लोग ट्रिप पे ही नहीं आए थे, और उनको जिन 2 और लोगों के साथ रहना था, जो मेरे पुराने दोस्त होते थे, मतलब मैं उनसे बात करती थी, बट वो मेरे बेस्ट फ्रेंड वगैरह नहीं थे बिल्कुल भी, मैं उनसे बहुत कम बात करती थी, अच्छा था बट बहुत कम बात करती थी, उनको उन लोगों के साथ रहना था, एंड उन लोगों ने भी अपनी पेयरिंग कर ली थी, तो बचे ये वाइजेड और बची मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड। लास्ट तक किसी ने नहीं पूछा कि तुम हमारे साथ शेयर कर लो, या उन्होंने नहीं पूछा तुम हमारे साथ शेयर कर लो, बस इतना हुआ। सब अपनी अपनी चाबी लेते जाते थे अपने रूम में, सब निकलते गए, लिफ्ट इतनी छोटी सी सब अपना बैग फिट करके जाते जा रहे हैं, और हम यहीं खड़े कि देखते हैं जो होगा, देखते हैं अगर तो मिल जाएगा। और हम इतना थक गए थे क्योंकि रात भर हमने नाचा, हम सोए नहीं, एक्साइटमेंट ये वो सब बहुत थक जाता है। तो फाइनली अब बचे ही हम 4 लोग इन मूवी में, एक ही चाबी पड़ी हुई है, और फाइनली YZ में से एक बच्ची ने कहा कि तुमको रूम शेयर करना है, और हमने कहा ओके फाइन कर देते हैं, ऐसा वैसा ठीक है। तो हमको पता था कि हमको रहना तो उनके साथ ही पड़ेगा, क्योंकि सबको इंफॉर्मेशन आ जाती है। हम अपने रूम में गए, हमने अपना रूम खोला, इतना छोटा रूम, एंड मेरे से पहले फॉर एग्जांपल वाई चली गई थी रूम के अंदर, उसने देखा वो रूम के बाहर आ गई कि हमको अलग अलग रूम दो लोग को, या तो इतना छोटा रूम दो, या तो हमको बड़ा रूम दो और हम 4 उसमें रहेंगे। एंड वो रीज़नेबल था बिकॉज रूम बहुत छोटा था, लिटरली हम 2 लोग सब अपनी बैग्स खोल देते ना, तो भी चलने की जगह तक नहीं बची थी सच में। हमने वॉशरूम देखा, टूटी हुई बाल्टियाँ, टूटे हुए मग्गे, कांच टूटा हुआ, गंदी स्मेल, पता नहीं किसकी बिंदी लगी हुई है, लिपस्टिक्स लगी हुई है, और बेड पे लाइक ऐसा होता है ना कि तुम जब भी बहुत लंबी ट्रिप से आते हो तुमको लगता है सब मैं लेट जाऊँ, हम लेट भी नहीं सकते थे क्योंकि बेड पे बाल पड़े हुए थे, और क्योंकि वाइट चादरें थी तो बाल बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। अब हमारा पूरा मूड ख़राब हो गया। अब हम गए नीचे सारे के सारे अपना बैग्स वगैरह रख के कि सारे ये नहीं चलेगा, हमको रूम नहीं सही समझ में आ रहा है। तो
हमको पता चला कि जो दूसरे जूनियर्स हैं उनको बहुत बड़े बड़े रूम्स मिल चुके हैं, क्योंकि वो उन्होंने पहले ले लिए, और हमको इतना छोटा सा रूम मिल चुका है जिसमें हम एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो हमको फिर हमने सर को बोला कि सर इसमें नहीं कर सकते, या तो हमको अलग अलग कर दो, दो दो कर दो रूम, या तो फिर हमको एक बड़ा रूम दे दो इनके जैसे, तो हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। एंड उनने सर ने कहा कि चलो ठीक है, अभी तो हमको जाना है, तो तुम आधे घंटे में रेडी हो के आओ, और फिर शाम को हम एक्सचेंज कर देंगे हमारा रूम। तो हमने कहा ठीक है, और हम गए, हम इतने थके हुए, और हमने अपनी शक्लें देखी कांच में, इतने बड़े बड़े काले गड्ढे हो चुके हैं सबको, काले गड्ढे इतने बड़े बड़े आँखों में, एंड इतने बड़े गड्ढे मैंने कभी खुद पे नहीं देखे। मैं डर गई कि भाई ये क्या हुआ मेरे को, ये मैं ऐसी कैसे दिख रही हूँ, मैं तो पूरा फेशियल करा के आई थी ट्रिप पे, मैं तो वैक्स करा के आई थी, मैं तो मिल्क करा के, पहली बार मैंने ये कराया वो कराया, और मेरे को लगा भाई ये तो सब खराब होगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है जो भी है, हम रेडी होते हैं। हमने अपने कपड़े वगैरह निकाले, हम एक एक करके गए नहाने, एंड बाथरूम में वाइपर तो नहीं था, हम सब गीले बाथरूम में जा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक जो पहले गया होगा वही थोड़ा प्रिविलेज होगा। फाइनली हम लोग वहाँ से निकले, हम रेडी हुए, और हम नीचे गए, हमने नाश्ता देखा है। तो नाश्ते में था पोहा जलेबी, जो इंदौर में इज़ वेरी फेमस, और हमको लगा था यहाँ तो कुछ और मिल जाए, और लिटरली जो हमको था ना कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड, तो जो होटल्स में ब्रेकफास्ट होता है वो वैसा नहीं था, वो बहुत मतलब लो क्वालिटी चीप सब था। और हमने खैर पैसे भी इतने नहीं भरे थे, हमने 6,500 रुपये भरे थे 4 दिन के, विच इज़ क्वाइट ओके। बट हमको पिछले एक्सपीरियंस से लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा खाना होता है, एटलीस्ट हमको यार तुम कहीं जाओगे तो खाना तो हमको अच्छा चाहिए। मतलब हमने देखा यार, और पोहे भी अच्छे नहीं थे भाई, और चाय तो इतनी बुरी मैं पी नहीं पा रही थी, तो हमने लिटरली बस इतने पोहे खाए, एंड हमने कहा वहाँ जाके हम कुछ भी खरीद के खा लेंगे, नॉट बिग डील। थोड़ी देर बाद सर आए कि बेटा आज हम जहाँ जा रहे थे ना, आज हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम आज मंदिर जाएंगे। एंड मंदिर जा रहे थे हम सेकंड डे पे, सारे जितने मंदिर हैं वहाँ के, हम वो सेकंड डे पे जा रहे थे, और हमने उसके लिए अलग से आउटफिट्स रेडी कर रखे थे कि हम ये आउटफिट हम इस मंदिर वाले दिन से पहनेंगे। सब शॉर्ट कुर्तियाँ सब लेकर आए थे। हम सबका मूड खराब कि हमने अब ये कपड़े पहन लिए, ये हमारा आउटफिट वेस्ट हो चुका है, क्योंकि आप सब लोगों ने देख लिया है, और अब हम कल मंदिर का दिन था, तो कल मैं ये पहनती कुर्ती, तो हमने सोचा वो ऊपर जाके हम चेंज तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हम कपड़े गिन के लाए थे ओब्वियसली, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी थी, तो बैग में थोड़ी जगह स्टिल हमने रखी थी। खैर हम कुछ भी शॉपिंग नहीं कर पाए, वो बात अलग है। और हमने कहा अब हम इसमें ही जा रहे हैं, तो मेरा ऑलरेडी मूड थोड़ा ख़राब हो चुका था, लड़कियों का हो ही जाता है, ठीक है। अब वही कि हम गए, एंड हम अब अच्छी चीज़ ये थी कि हम जीप से गए, तो जीप में हम 4 लोग, जो हमारे मेरे रूम में मेरे और मेरी बेस्ट फ्रेंड, और मेरी बेस्ट फ्रेंड का मुँह अभी भी लड़ा हुआ है, उसका मुँह हमेशा से लगा हुआ था, ठीक है, पूरी ट्रिप में। अब मेरे को एकदम अकेला लग रहा है, एंड ये दोनों लोग मुझे अब थोड़े थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इनने हमको पहले रूम के लिए मना करा था, बस वो सब चीज़ें। तो अब मेरे को ये लोग दोनों अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैं सोच रही थी चलो मैं तो मज़े करूँगी घर में जैसे तो। एंड हम लोग चारों ही, मतलब ऐसा नहीं कि अब तुम ऐसी सिचुएशन में आ गए होगी तो वो जान करके मज़े करने पड़ेगा, तो हम जान करके मज़े कर रहे थे। अब हुआ ये कि हम गए, हमने घूमा, एंड हमको पता नहीं कौन सी खाली जगहों पे लाके फेंक दिया गया था। मैं देख रही हूँ यार यहाँ तो मतलब हम लिटरली पत्थरों पे बैठे हुए हैं, और वहाँ सारे बच्चे आगे चले गए और हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम 4 लोग, क्योंकि हमको पता है कि हमको बस वहाँ से ग्राउंड मार के ही आना है। पता नहीं कौन सी जंगलों वाली जगह थी, वहाँ पे कुछ अच्छा भी नहीं था, और इतनी धूप थी। हम बस बैठे हैं, हम धूप में टैन हो रहे हैं, मैं स्लीवलेस पहन के, और समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये, और हमारा मूड ख़राब हो गया। फिर हमने हमारे स्कूल के जो अच्छे वाले टीचर्स थे, हमने उनको मैसेज करा, सर ये हम कहाँ आ गए, मैम ये हम कहाँ आ गए, और फिर उन्होंने कहा, वो हम पे हंस रहे हैं कि और जाओ छोड़ दो ये वो। फिर हमने कहा ठीक है। फिर अब हम फाइनली शाम को आए, हमने चेंज करा, हमने चेंज करा, हमने होटल में खाना खाया, होटल का खाना इतना गंदा था भाई, बच्चे बहुत परेशान हो गए थे भाई खाना वहाँ पर खा के, और हम बाहर जाना भी हमको होटल से अलाउड नहीं था। अब सेकेंड डे पे होता ये है कि हमने कहा कि हमको डीजे नाइट दो, और पहले दिन पे ऐसा हमको लगता था कि हमको बहुत दिन हो गए यार, और हम कब जाएंगे घर। हमको पहले दिन पे ऐसा लग रहा है, जिस दिन हम पहुँचेंगे उसी दिन ऐसा लग रहा है हमको बहुत दिन हो गए यार। सेकेंड डे पे हमने कहा हमको डीजे नाइट चाहिए, इस होटल में करो जो करना है करो, हमको डीजे नाइट चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। अगले दिन हम गए, हमने जीप वीप में घूमा। अब उस दिन वो बीच का दिन थोड़ा सही था, मंदिरों वाला दिन था, बहुत अच्छा दिन था एक्चुअली, हमने बहुत मज़े करे वहाँ पे, बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। और फिर हम शाम को आए तो हमने ड्रेसेस दे दी। अब मेरी बेस्ट फ्रेंड ड्रेस नहीं लेकर आई क्योंकि हमको वहाँ से डीजे नाइट नहीं होगी, लेकिन मुझे पता था कि हम लोग कराएंगे, तो मैंने उसको कहा था तो रख ले। अब मैं एक एक्स्ट्रा लाई थी, मैंने उससे पूछा कि वो चाहिए तो पहन, पर उसने कहा मुझे नहीं पहनना, एंड वो सो गई और उसको बिल्कुल मन नहीं था। मेरे को भी नहीं पता हो सकता उसकी जेनुइनली तबीयत ख़राब हो या जो भी है, बट वो सो गई, उसको बिल्कुल मन नहीं था मेरे से जाने का, तो मैं पूरी अकेली थी और मुझे इन लोगों के साथ रहना पड़ रहा था। तो मेरे को एक और चीज़ बतानी है कि जब हमारी डीजे नाइट थी तो हमें बिल्कुल भी रिवीलिंग क्लोथ पहनने को मना करा हुआ था, ऑफ शोल्डर्स या छोटे कपड़े कुछ भी,
क्योंकि हम जिस एरिया में थे वो एरिया भी पहली बात तो वैसा नहीं था, और ऑल्सो होटल में बहुत सारे आंडू पांडू लोग थे जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते थे, और उनकी नज़रें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अच्छी नहीं थी, हम समझ सकते हैं वो लोग, और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेके जाना, तो आई थिंक उनके तरफ से वो लोग ठीक थे, ओके। लेकिन हमारे स्कूल के बच्चों ने इतने ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स पहने, तो अब इनकी भी दिक्कत नहीं है भाई, सारी लड़कियाँ ही हैं तो ऑब्वियसली वो पहनेंगी, उनकी इच्छा है, लाइक दोनों साइड्स सही है मेरे हिसाब से। तो हमारे टीचर्स ने लिटरली आके रूम्स में, एक एक के रूम में चेक करा, तलाशियाँ लिए, एंड उन्होंने क्या करा है कि जैसे किसी ने छोटी ड्रेस पहनी फॉर एग्जाम्पल, तो उसको ड्रेस के ऊपर ही जीन्स बनवाई है कि वो आप जो ड्रेस आपका टॉप लगे, एंड उसके ऊपर जैकेट। एंड ये बहुत ज़्यादा फ़नी हो गया था, मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा रिवीलिंग नहीं पहना था तो मैं बच गई थी, बाकी बहुत लोगों की भाई 12 बज गई थी, सबका मूड भी ख़राब था। आखिरी में डीजे का आखिरी का जो चाइनीज़ डिनर बनवाया था वो भी हम नहीं खा पाए, आपको मिला ही नहीं, क्योंकि हम आखिरी तक डांस कर रहे थे, कुछ नहीं मिला खाने को। फिर फाइनली अगले दिन, मतलब उसी दिन उसी दिन रात को हमने कहा हम रील बनाएंगे, रील बना रहे हैं। एंड उस टाइम पे लाइक मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था, मेरा कैमरा बहुत ख़राब होता था, तो मेरे को किसी और पे डिपेंड होना ही पड़ता था फॉर फोटोज़। तो जो YZ के फ्रेंड्स थे जिनके दोस्तों के पास अच्छा फ़ोन था, तो वो लोग थोड़े से, मैं नहीं कह सकती ख़राब, बट उनको आई थिंक अच्छा नहीं थी मेरे से बात करने के लिए, भी हो सकता है। तो हम रील्स बना रहे थे सब साथ में, एंड उसने फ़ोन दिखाया लड़की ने, एंड जिसका था, एंड मैंने उसका फ़ोन ठीक किया, एंड उसका फ़ोन गिर गया। मैं कह सकती हूँ मेरी वजह से गिर गया, मैंने उसे उठाया, और मतलब जिस टेबल पे गिरा मैंने उठाया एकदम से, और उसने मुझे इतना गंदा घूरा, और वो चली गई कमरे से बाहर। और ये लोग सारे जो मेरे कमरे में रह रहे हैं, दूसरे लोग एक्सेप्ट माई बेस्ट फ्रेंड, जोरों से हंसे जाए एक तो बात, मतलब ऐसा था ना एकदम होल क्या हो गया करके, बाहर बालकनी में जाके हंस रहे हैं, इतना बुरा हंस रहे हैं। मैं बोलूँ यार इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी तुम बात बना रहे हो, और अगर मेरे से इसका फ़ोन टूट भी जाता मैं इसको पैसे भर देती भाई, मैं किसी का खा के नहीं भाग रही, और ये इतना रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत ही थी। उसके बाद से मैं बस कमरे में रही, मैंने कहा यार मेरे को अब इन लोगों के साथ नहीं रहना, मैं नहीं रह सकती, और मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। देन आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स, मेरे घर के पास वाले दोस्त, और मैंने उनसे इतनी बातें करी, मैंने कहा भाई मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है यहाँ पे, मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, पागलों के साथ कि गधों के साथ आ गई हूँ मैं ना, यहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं है। अब ऐसी सड़ी जगह, मतलब मेरे घर से एक होता है ना, घर में इंसान नॉर्मली कंफर्टेबल होता है, यहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, यहाँ की हाइजीन कोई भी हाइजीनिक नहीं है, मैं क्या करूँ। तो इन लोगों ने मुझे कहा तू बस अपना घूम फिर और किसी से मतलब मत रख, तू बस अपने रेडी हो, अपना मज़े कर, ये हो। एंड मैंने मेरे दोस्त भाई बहुत अच्छे टच हुआ घर के पास वाले, तो उन्होंने मेरे को बहुत मतलब ऐसे वो दी सहानुभूति दी। एंड हुआ ये फिर वो लोग उनके रूम में जिसका फ़ोन गिरा उसके रूम में जाके वो वीडियोज़ बना रहे थे, वो पूरा टाइम उन्होंने पता नहीं मैगी बनाई जो भी बनाई, और जिसमें हम लोग इंक्लूडेड थे, लेकिन उन्होंने हमको बुलाया नहीं है उस पर, क्योंकि मेरे से उसका फ़ोन गिर गया। तो ठीक है भाई, हो सकता है कुछ भी उसको लग गया होगा, बुरा मेरे को नहीं पता। मैं अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, एंड हम लोगों ने बात करी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं यहाँ पे, तो मैंने सबसे बात करी और मैं थोड़ी नॉर्मल हो गई। और फिर उसके बाद अगले दिन मेरे अंदर आ गया एकदम, मेरे अंदर रिजल्ट घुस गई, और मैंने सोचा मैं लोगों से बात नहीं करूँगी, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेले मज़े कर सकती हूँ, एंड ये लोग जाके अपना अपनी शक्ल देखे, मेरे को कोई मतलब नहीं है मेरे लोगों से। तो अब द थर्ड दिन हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों, और वो मेरे से पता नहीं क्यों सुधर गई, और हम दोनों फिर साथ हो गए, फिर हमने सारा साथ में घूमा, एंड हम लोगों ने हम दोनों ने उनके साथ सेम जीप भी शेयर नहीं करी। मतलब बहुत अनसेड था ये, पर हमको सबको एक दूसरे से नफरत हो रही थी, बस हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, हम देख के एक दूसरे को निकल जा रहे थे, क्योंकि यार देखो मैं बहुत काइंड इंसान हूँ, और अगर मेरे को दिख रहा है कि यार लाइक इफ कोई अकेला है, उसको लेफ्ट आउट लग रहा है क्योंकि उसकी दोस्त को कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं ऑब्वियसली उसको अपने साथ ले लूँगी। तो ये वो नॉर्मल चीज़ है, उसमें कुछ ख़राब नहीं है, पर वो लोग भाई बहुत फालतू का एटीट्यूड था जो भी था। एंड हम लोग मतलब मैं बताऊँ, हम लोग पहले बहुत अच्छे दोस्त होते थे, लाइक YZ, तो मैं YZ पर तब कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, YZ हम बहुत अच्छे दोस्त होते थे, एंड हम लोग मतलब लाइक बचपन से ही अच्छे दोस्त होते थे। इवन लाइक 12th में हमारी दोस्ती नॉर्मल हो गई थी, बट 11th का पूरा साल इतनी बुरी दोस्ती, मतलब स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था इन लोगों की वजह से, कि ये लोग होते थे वहाँ पर, मेरे को बिल्कुल इनकी शक्ल देखने में पसंद नहीं आता था। एंड मुझे भाई एक होता ना एक्सपेक्टेड नहीं होता किसी से
एक्चुअली हो गया था हमारे साथ टूर पे कि मेरे को लगा था यार कि यार मेरे को नहीं लगता ये लोग ऐसे हैं, पर मेरे को दिख गया कि ये ऐसे ही है कि ये तुम्हारे पीठ पीछे बात करेंगे, बुराई करेंगे और ये वो। और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, मैं सब मुँह पे कह सकती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती कहने में। तो मुझे लगा तुम लोगों का मुझे कोई प्रॉब्लम है, आके हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, बट तुम मेरी बुराई किसी और से क्यों करोगे, जबकि मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है भाई। तेरा जल्दी सा फ़ोन गिर गया, ठीक है भाई मैं तो पैसे दे दूँगी, तू नया खरीदने जा। पर ये क्या बात हुई भाई कि तुमने पूरा एकदम किसी को एकदम ऐसा कर दिया कि तुमने थोड़ा ऑफ कर दिया ये। मैंने कहा बाहर जाए। अब अगले दिन ऐसे मैं बस मुझे 2 मिनट फ़र्क पड़ता है, फिर मैं 2 मिनट भूल जाती हूँ, तो मेरे को 2 मिनट बाद मैं वापस भूल गई। और फिर हम लोग अगले दिन पूरा मैंने उनको फुल ऑन एटीट्यूड दिया, हमने मुझे फुल ऑन एटीट्यूड दिया और हम कोई भी किसी से बात करना नहीं चाह रहा था। एंड देन जब हम वापस जा रहे थे तो हमारे जो सीनियर्स थे, तो उनमें जो सीनियर्स में मेरी हेड गर्ल थी, वो इतनी बड़ी पागल लड़की, मतलब मेरे को कोई भी नहीं है कि भाई मैं अपने स्कूल में मुझे उससे नफरत हो, मुझे उससे भी नहीं है, बट एक ऐसा होता है ना कि सबसे बड़ी पागल कौन है, कोई थी। तो हुआ ये कि हमारी बस है फॉर एग्जाम्पल, बस में ऊपर की सीट से दोनों तरफ, नीचे भी है एक स्लीपर जो दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी। और हम उनने कहा कि हमको ऊपर की सारी चाहिए और हमको बीच वाली नीचे की भी चाहिए, तो बचेंगी यहाँ पे 2 नीचे वाले स्लीपर्स, यहाँ 2 नीचे वाले स्लीपर्स, यहाँ 2, ठीक है, 8 स्लीपर्स फॉर 11th, ठीक है। और जबकि 11th की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, तो 12th वाले बच्चों को इतना सारा चाहिए था, 11th वाले कुछ बोल नहीं रहे थे क्योंकि ये बड़े हैं। एंड मैंने कहा था देखो तुमको जो जितनी सीटें चाहिए बोले ना, मुझे बस बीच की नीचे वाली दे दो क्योंकि मुझे वॉमिटिंग होती है। तो उन्होंने कहा था ठीक है तो बीच की नीचे वाली ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड वैसे भी एक ही स्लीपर में लेने वाले थे, हम गए, हम जिसमें आए थे हम वापस उसी में बैठ गए थे क्योंकि वो बीच का था एकदम, और हमको उसमें बिल्कुल भी मेरे को वॉमिटिंग वाला फीलिंग नहीं हुई थी, और हम वहाँ बैठ गए। अब ये लोग आए और बोल रहे उठो उठो चलो उठो उठो, ऐसे थोड़ी होता है, हमने पहले ही कहा था। मैंने कहा तो इतनी सारी ऊपर की एंड बीच की है, मैंने पहले कह दिया था, मुझे बस एक बीच की चाहिए, बाकी तो मैं कुछ कह भी नहीं रही। तो फिर फालतू पे उस बात पर उन्हें आर्गूमेंट चालू कर दिया एंड बहुत बैक एंड फोर्थ हो गई। और मैंने कहा आप लोगों के पास इतनी सारी है भाई, हमने भी पैसे दिए हैं, तुम लोग ये सब खाने नहीं आए हो। और फिर वो बोलती है हमारा लास्ट ईयर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने कहा तो हर बार क्या लास्ट ईयर है तो तुम तो अभी चले जाओ, हमको तुम वैसे भी पसंद नहीं, तुम अभी चले जाओ, इतना तुमको है तो लास्ट ईयर सबका लास्ट ईयर होता है, अगले साल हमारा भी लास्ट ईयर होगा, ये थोड़ी कुछ होता है। तो फिर उनको उस बार पूरा लग गया। अब मैंने कहा भाई देखो आपके पास सारी ऊपर की है, सारी नीचे की भी ऑलमोस्ट है, ये तो भिख मंगे आपसे लेंगे नहीं आके सीट, आपको इनको थोड़ा बहुत एक दो दोगी तो फिर पूरी 11th आगे उसको बैठ जाएगी। मेरे को मेरी सीट चाहिए, मैंने पैसे भरे और मेरे को इन तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है ना, मेरी तुमसे तो मेरी कोई इतनी अच्छी दोस्ती आ रही है कि मैं तुमसे बैठ के तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लूँ, अगर होता तो मैं बिल्कुल एडजस्ट कर लेती, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये लोग लायक नहीं थे। तो उस बात पे बहुत आर्गूमेंट हो गई कि ऐसे कह रही है बदतमीज़ है ये वो। एंड उससे पहले हम लोग, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड और हमारे 2 वाइजर, हम लोग चारों मिलके इनका इनफॉर्मल फेयरवेल अरेंजमेंट कर रहे थे, ठीक है। और इनकी दिमाग उस बात पे है कि अब ये लोग हमारा अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो इनको लगा तो ये लोग है ना वो वाइजर को पीछे बिठा के कह रहे थे लाइक हमारी सीट यहाँ पे एंड सामने वाले में जस्ट पीछे वाली सीट, मतलब ऐसे डायगनली। ये उनको कह रहे थे कि तब तुम लोग ही देख लेना, हमको तो तुम पे भरोसा है, इन लोगों पे तो तुम भरोसा कर भी नहीं सकते ये वो। एंड मैंने जानवी को मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैंने कहा कि अब हम इनका कुछ भी नहीं करने वाले भाई, ये लोग लायक नहीं है एंड हम इतनी एनर्जी नहीं देंगे इन पर, फालतू भी ये भाड़ में जाए, इनका सब भाड़ में जाए। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था कि मैं अपने घर पहुँचने वाली हूँ फाइनली, मुझे बस वहाँ से घर जाना था, मुझे तो मेरे घर भेज दो, ठीक है। मैं इतना परेशान हो गई थी, मुझे बस मेरे को मेरे घर भेज दो। एंड हम लोग घर चले गए फाइनली रात भर, और ये लोग भाई पूरी रात ने मेरी बुराई करी है, मैं सुन सकती थी। और दूसरी चीज़ मेरे जस्ट साइड में मेरे कुछ ऐसा होता है ना, तुमको बस तुम उनको जानते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे फ्रेंड हो, तुम उनको जानते हो ना, अच्छी खासी बातचीत है क्लास के ये हमारे। तो वैसे वाले मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे यहाँ पे साइड में एंड मुझे मेरी वाली सीट पे उल्टी आना चालू हुई थी बिकॉज गार्ड्स थे और ये सब। तो मैं इनके साइड जाके बैठी एंड इनके साइड बहुत अच्छी हवा रही थी, मेरी साइड की विंडो भी नहीं खुल रही थी। तो मैंने इनके साथ इतना चिल करा लाइक मुझे उस टाइम भी रियलाइजेशन हुआ कि बहुत बार जो तुमको लगता है ना कि तुम्हारे दोस्त वो नहीं होते हैं एंड जिन लोगों से तुम इतनी बात भी नहीं करते हो इवन उनका दिल बहुत ज़्यादा साफ होता है, हो सकता है, बिकॉज मेरे को नहीं पता उनको क्या दिक्कत है। मैंने कभी कुछ ऐसा किसी का बुरा करा
नहीं है जो मैं सोचूँ, और मैं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हूँ क्या मैंने गलत करा। एंड ऑब्वियसली तो फेयरवेल वाली जो भी थी उसमें हमारा बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हो रही थी, वो सबकी हर स्कूल में होती है, लेकिन उसमें आई कैन गेस कि मेरी थोड़ी गलती है, बट मेरी पूरी गलती कभी नहीं हुई उसमें। ये लोग बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़ कर रहे थे हर टाइम, और तभी 12th वालों से हमारी बनना बंद हो गई थी, नॉट हमारी, मेरी और मेरी बहन की। तो आखिरी में मेरे को ऐसा लगा था मैं हूँ, ये मेरी दोस्त है जो कभी सो जाती है, इसका कभी मूड ख़राब हो जाता है, एंड बाकी सब मेरे सामने और सब मेरे से डर रहे हैं और सब मेरे अगेंस्ट है, मुझे ऐसा लग रहा था। और मेरे को तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब सारे आपके अगेंस्ट हों, वेरी नाइस फीलिंग। तो ये था मेरा ट्रिप का एक्सपीरियंस। एंड मैं घर आई, मैं इतनी पतली हो गई थी भाई, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट लूज कर दिया था, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ाई थी, हमने ज़्यादा खाना भी नहीं खाया था, एक बार तो खाने में तो बाल तक निकला था। एंड हाँ, फर्स्ट डे पे हमारा रूम भी चेंज कर दिया था, और मैं जो तीन टीचर्स ने रूम लिया था उनका रूम लिया। एंड जैसे हम उनके भाई रूम में घुसे, हमने कुछ बहुत ख़राब चीज़ देख ली थी, और हम इतना हंसे, और फिर हम उनके रूम में फाइनली रूम का क्लीन हुआ, फिर हम रूम में गए। एंड वो रूम काफ़ी अच्छा था, एंड हमें क्योंकि बहुत बड़ा रूम मिल गया था, अब हमारे जो आसपास के पड़ोसी लोग थे वो बहुत जेल्स होने लग गए थे, सब हमारे रूम में आके फालतू में बैठने लग गए थे, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड वो हमारे दोस्त नहीं थे, वो हमारे दुश्मन थे, जानी दुश्मन। तो एंड मैं कुछ बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी स्कूल की टूर ट्रिप पे जाओ, पहली चीज़ अपनी जो बेस्ट फ्रेंड एक सबकी एक तो होती है, अगर आपकी नहीं है तो आप मत जाओ। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो मेरे जैसे तो आप जा सकते हो। अगर आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है या दो हैं जितने भी हैं, उनके साथ आप बैठ के लिटरली डील करो कि ना तुम मुझे पढ़ाएगी ना मैं मुझे पढ़ाऊँगी, हमको जो भी बात होगी हम नहीं करेंगे, हमारे बीच में जो भी बात है वो हम पे डिपेंड करती है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। लाइक क्योंकि मैं लोगों से हो सकता बात कर रही हूँ तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को अच्छा नहीं लग रहा, तो वो मेरे को डायरेक्टली नहीं कह रही थी और मैं समझ नहीं पाई उस टाइम। तो वो चीज़ होती है कि तुम दोनों इन्जॉय नहीं कर पाओगे उसमें, तो तुम डिसाइड करके जाओ कि भाई हम दोनों अपने साथ हम दोनों को ढूंढ रहे हैं, एंड हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, ओके। एंड हमने बहुत सारी चीज़ सोची भाई कि हम फेस मास्क लगाएंगे, वो हमने कुछ भी नहीं करा यार। मैं लिटरली वो होती है ना फेरी लाइट्स, वो तक लेके गई थी अपने बैग में कि हम ये करेंगे, हम बस डेकोरेट करेंगे, पता नहीं हमने क्या क्या सोच लिया, हमने कुछ भी नहीं करा। एंड वो सिर्फ एक बार ही था, लाइक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, क्योंकि 12th में ट्रिप हुई ही नहीं, एंड हम 12th में ट्रिप के लिए बोलने भी नहीं गए, क्योंकि किसी का मन नहीं था, एंड जिनका मन था मैं उनके साथ नहीं थी कि भाई मैं तो नहीं बोलने चलूँगी। एंड इवन लाइक इन द स्कूल के अफेयर्स, जब भी कोई ऐसी बात होती थी ना कि यार ऑफिस में जाके बोलना है, हमको लेके जाते थे, बिकॉज बोलने वाले लोग ही हम होते थे। तो मैं निकली, और उसके बाद लाइक हमारा लास्ट ट्रिप था, ये लास्ट ही इतना बुरा गया। तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अपनी पक्की बेस्ट फ्रेंड के साथ मतलब पक्का हाथ बांध के चलना है एकदम, ठीक है। एंड पूरे अपना एकदम आउटफिट्स प्लान करके जाना बढ़िया। हमने आउटफिट्स प्लान नहीं करे थे, आई थिंक हमें करने चाहिए थे क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो गई थी। एंड मेरे आउटफिट भाई बहुत बढ़िया थे, मुझे लगता है उस हिसाब से तो बहुत अच्छे थे, और अपना प्रॉपर सब सामान। एंड एक और चीज़, हाइजीन का ध्यान रखना, बिकॉज तुम्हें दूसरों के साथ रहना पड़ेगा, और सब लोग तुम्हारे जैसे हाइजीनिक हो सकता ना हो, या तुम हाइजीनिक ना हो, दोनों केसेस होता है। तो अपना हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखना, और अगर कभी भाई तुमको हमारे साथ ख़राब हो, तो जैसा मैं खुद भाई अच्छा अरेंजमेंट कराते हैं, बट इस बार क्योंकि शॉर्ट ट्रिप थी और पंचमढ़ी गए थे, एंड एक्चुअली अब मेरे को समझ में आता है कि हमने वो होटल क्यों बुक करा, क्योंकि हर जगह जहाँ भी हमको जाना था ना, वो उस होटल से बहुत पास होता था। हमको कभी भी ऐसा नहीं हम आधा घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, हम 5 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट में पहुँच जा रहे थे हर जगह। तो ध्यान रखना ये सब चीज़ों का। एंड ऑल्सो एक और इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी, मेरी बहन गई थी, उसकी क्लास वालों के साथ रहती थी, तो मेरी बहन जो थी उसके फ्रेंड्स नहीं गए थे उसके साथ, तो वो भी अकेली थी। एंड मुझे मेरी बहन के लिए भी लग रहा था कि यार हम कहाँ आ गए हैं। और हुआ ये कि मतलब उसने हमारे घर में ऐसे पूरा मंदिर है, एंड मंदिर में लाइक शिवलिंग है, गणेश जी की मूर्ति है, सब अपने कोई कहीं जाता है तो कुछ छोटा मोटा ले आता है। तो मम्मा से उसने पूछा था आपको क्या चाहिए, तो मम्मा ने कहा था कि मुझे छोटी गाय चाहिए, लाइक वाइट कलर की छोटी सी गाय, वो थोड़ी शुभ होती है रखना, तो उसका बहुत अच्छा था कि वो लेके जाएगी घर पे।
और हम कैश ज़्यादा नहीं लेके गए थे, हम बहुत कम कैश लेके गए थे क्योंकि हम जाके हम ऑनलाइन करा देंगे, बट वहाँ पे नेट नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, तो हम ऑनलाइन पैसे डलवा ही नहीं पा रहे थे। एंड मेरे को वहाँ से टीचर्स से लेने पड़ रहे थे जो मैंने उनको वापस करे, बट हमारे पास पैसे होते ही नहीं थे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमने वहाँ पे खर्च हो ही जा रहे थे। पानी में ही हमारे सारे पैसे खर्च हो गए थे, पानी की बॉटल खरीदने में, खाने में, क्योंकि खाना यहाँ का अच्छा नहीं लग रहा था। तो हुआ ये, और थोड़ी बहुत ऐसे अटर पटर शॉपिंग में। तो हुआ ये कि उसने लिटरली वो पैसे पानी में ना खर्च करके उसने वो पैसे उसे गाय ली। अब मेरे को ये सब पता नहीं था, वो मेरे पास आई नहीं, वरना मैं उसको अपने पैसे दे देती बचे हुए, या मैं कुछ अरेंजमेंट तो मैं कर ही देती ना, या मैं मम्मी पापा से दिलवा लेती टीचर्स के फ़ोन से, या खुद भी करवा लेती। उसने तो बताया नहीं, उसको लगा मैं खुद ही हैंडल कर लूँगी, तो उसने एक छोटी सी गाय ली। अब यार वो गाय इतनी सुंदर उसने ली, एंड उसने पूरी पैक करवाई डब्बे में कि मैं घर पे लेके जाऊँगी, भाई अच्छे से पैक करो न्यूज़पेपर में सब। मैंने देखा था भाई बहुत दिल से करा उसने। अब उसने उसकी फ्रेंड ने उसको कहा कि मैं अपने बैग में रख लेती हूँ ताकि वो गिरे नहीं। अब आई थिंक रास्ते में उसका फ्रेंड का बैग गिर गया था, उसने बस बैग ऐसे उठा लिया था, वो गाय वहीं गिर गई, और वो घर आई, मतलब वो होटल गई, और बहुत रोई। और मैंने उसको देखा लॉबी में, मेरे पास फिर भी नहीं आई थी, मैंने देखा लॉबी में कि मेरी बहन रो रही है, मेरा दिल टूट गया भाई। और उस टाइम तक हमारा इतना मतलब हो गया था ना वहाँ से, बस वो लास्ट दिन था, आई थिंक लास्ट रात थी, क्योंकि बस बाहर ही खड़ी थी और हमको 1-2 घंटे में वहाँ से निकलना था, हम खा पी रहे थे, मतलब वहाँ फ्री टाइम था। तो मैंने देखा कि यार मेरी बहन रो रही है, मैं इतना दुखी हो गई, और मैं गई, मैंने उसको चुप करा, मैंने कहा क्या हुआ, मेरे को भी रोना आ गया, मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा कि ये ऐसा हुआ है और ये गाय मेरी घुमा दी है। इसलिए मेरा दिल गर्म, मतलब भाप निकल रही होगी मेरे दिमाग से। मैंने कहा मेरी बहन को किसने दुखी करा, तब तुम गए। मैंने उस लड़की को पकड़ा, मैंने कहा अब तू पूरे पैसे मेरे को अभी के अभी वापस कर जितने इसने खर्च करे। वो लड़की इतना डर गई कि उसने पूरे पैसे वापस भी कर दिए, ठीक है। अब उस लड़की ने पैसे वापस करे, मैंने सर के पास गई, मैंने कहा सर हम मार्केट आप हमको लेके जाओ, हमको शॉपिंग करनी है और हम जाएंगे, हमको शॉपिंग का कहा था ना आप लोगों ने, आप हमको मार्केट विजिट कराओगे, यहाँ बाहर जो भी हमको विजिट कराओ। मैंने कहा हमको करानी है, नहीं तो हम खुद ही चले जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है आप 10 मिनट को हम कराते और बहुत सीरियस हो गया था, मैं बहुत रो रही थी। और फिर सर जो भी थे तो उनने कराया, और वो समझ गए थे कि भाई कुछ दिक्कत है उसको, या ऐसा जो भी। तो मैं बाहर गई, और भाई मतलब इस इंसिडेंट के बाद ये कह सकते हैं मुझे भगवान पे इतना ज़्यादा भरोसा हो गया था, क्योंकि मेरे दिमाग में बस वो गाय चल रही थी कि मुझे गाय की वो लेनी है, वापस लेनी है। सो मैं कही था कि वो तभी खुश होगी। और हम गए पूरी मार्केट में, हमने ढूंढा, हमको वैसी गाय नहीं मिली, बट हमें वैसी थोड़ी सिमिलर गाय मिली। एंड फाइनली वहाँ मार्केट में हमारा डेट चल गया। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। मम्मा ने एक्स्ट्रा पैसे डाले, और मैंने इतना रोते बोला मम्मी ऐसा हो गया है, गाय घूम गई है ये वो। और मम्मी पहले तो बहुत डर गई थी, रोता हो गया कुछ घंटे में, फिर नॉर्मल हो गई। और मेरी मम्मी ने कहा ठीक है तुम गाय ले लेना, जितने भी चाहिए मैं डाल दूँगी। मैंने कहा ओके। अब हमने कहा कि पहले हम कुछ खाते हैं, क्योंकि हमने होटल में खाना नहीं खाया था, हम बाहर गए, हमने खाया। और मेरी फ्रेंड और मेरी बहन, हम 3 लोग थे साथ में। और हुआ ये कि हमारे जब हम पानी पूरी खा रहे थे और बहुत सारी गायें हमारे पास में आ गई, और वो जस्ट मेरे को लग रहा था वहाँ पे नॉर्मली इतनी गायें हमने कभी देखी नहीं थी। मुझे वही लगा था कोई गाय हो तो मैं उसको कुछ खिला दूँ तो एटलीस्ट थोड़ा वो जो मन भारी है ना वो हल्का हो जाएगा। बट वहाँ पर मुझे गाय दिखती नहीं थी, तो मेरे को लगा यहाँ नहीं होगी। बट लिटरली 8 से 9 गाय हमारे पास आके खड़ी हो गई, क्योंकि मेरी बहन को डर लगता है। मैंने जितने पैसे थे फ़ोन के जितने भी पैसे थे सारे उसको दे दिए कि तू जहाँ सामने फ्रूट शॉप थी वहाँ से केले लेकर आ, क्योंकि मुझे याद था आई थिंक गाय केले खाती है, मैं श्योर नहीं बट आई थिंक खाती है। तो वो केले लेकर आई, जितने भी थे वो तो सारे ऐसे केले लेकर आए हाथ में। एंड मैंने थोड़े उनको दे दिए कि तुम खिलाओ, थोड़े मैं खिलाओ। मैंने गायों को केले खिलाया, और मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस गाय को मैं खिला रही हूँ उसमें लिटरली भगवान है, और वो उनने देखा मेरा दिल हुआ है, मैं रोगी हूँ बस। और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि नहीं सच में भगवान होते हैं। मैंने उनको वो केले खिलाए, और मेरे को लगा कि यार वो मतलब एक दिन गाय कि मैं इसकी वही तुम्हारे सामने है, तो वो बहुत अच्छा लगा ऑब्वियसली। और मेरे को बहुत इमोशनल हो गई उसमें, जो लोगों को लगा कि पता नहीं क्या हो गया है इसको, बट मैं बहुत इमोशनल हो गई थी फिर। और वो गाय उसमें को तो प्यार है उस गाय से, मेरे को मतलब गायों से मुझे पता नहीं कि बहुत अटैचमेंट हो गई है। मैं सच में वो गाय देखती मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ लिटरली। और हम लोगों ने खिलाया उनको, एंड धीरे धीरे जाने लग गई।
एंड हम गए, हमने गायें खरीदी, हमने थोड़ी और बड़ी गायें खरीदी, हल्की सी लाइक ग्रीनिश बहुत सुंदर गाय हमने खरीदी, उसका एक बच्चा था छोटा सा, तो मैंने वो ख़रीदा। और थोड़े से मैंने ब्रेसलेट्स लिए, मैंने मेरी फ्रेंड को भी गिफ्ट करा, मैंने सोम्या को भी गिफ्ट करा, और हमने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इयरिंग्स वगैरह सब लिया। और फिर हम फाइनली निकले एंड मैं इतना रो, और मैंने वो गाय जो थी पूरी बैग, मैंने कहा तू ये नहीं रखेगी तो अपने किसी गरीब दोस्त को नहीं ये देगी, मैं रखूँगी। और मैंने उस गाय को अपने जो एक बैग में लेके गई थी, बैकपैक एंड एक मेरा वो होता था सूटकेस, तो मेरा बैकपैक में मैंने उस गाय को एकदम ऊपर रखा है पूरा, उसके ऊपर एक मेरे पास शॉल होती थी, तो शॉल जैसे ढकी उसके ऊपर कि उस गाय को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मेरा दिल टूट जाएगा, वरना मेरा दिल अब बचेगा ही नहीं, क्योंकि इतना मतलब अच्छा भी और एक बहुत ज़्यादा दिल वाला इंसिडेंट था ये। और फिर वो गाय हम लेकर आए घर पे, और हमने रखी गाय वो, और वो भी है। और मैं भाई मतलब द ट्रिप वॉज पता नहीं कैसे बट अजीब, पर बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था। आई थिंक मेरे को बहुत दिल में रहेगी ये ट्रिप हमेशा। एंड आप कभी भी जाओ तो जस्ट अगर आपके कोई भी छोटे मोटे आसपास जानवर हैं, बंदर हैं, फ़ोन और चश्मे बचा के रखना बस, और पैसे भी, बट उनको प्लीज़ कुछ खिलाओ। और अगर कुत्ते हैं तो उनको कुछ खिला दो भाई, वो कुछ भी खा लेते हैं, सच में कुछ भी खा लेते हैं। तो उनको रोटी खिलाओगे वो रोटी खा लेंगे। मैं लिटरली बहुत बड़े से अगर मैं होटल से रोटियाँ लेके जाती थी, मैं बाहर जाकर कुत्तों को भी खिला के आती थी, क्योंकि मुझे आदत है, मैं रोज़ करती हूँ ये। तो प्लीज़ कुत्तों को खिलाओ, गायों को, प्लीज़ ये नेचर है भाई, और हम इसका पार्ट हैं, तो हमारा काम है ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करना अपनी तरफ से, तो प्लीज़ ये करो। और अगर आप जाओ तो करना बिल्कुल। और अगर आप जा रहे हो, मेरा थोड़ा इमोशनल वाला बात करना पड़ेगा, अगर आप जा रहे हो प्लीज़ भाई कॉन्फिडेंट हो जाओ बिल्कुल भी अपनी बॉडी में, कोई शर्म मत करना कि मेरे को ये मेरा पेट दिख रहा है, मेरा वो दिख रहा है। मैं बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट कभी अपनी बॉडी के बारे में हुई ही नहीं हूँ। मैं थोड़ी सी हल्का सा मेरा फैट पेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मुस्लिम लड़कियाँ तो हो गई, एंड वो दिखता था तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता था। और अब तो क्रॉप टॉप ये सब पहनते थे, तो मैंने कहा जो भी है दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमको जो पहनना है अपना दिल पूरा करके आओ यार, बिकॉज आई थिंक पहले मैं घर में बहुत टी शर्ट वगैरह पहनती थी, अभी भी पहनती हूँ, मतलब कंफर्टेबल होती हैं, बट आई थिंक उसके बाद से, वो ट्रिप के बाद से मेरे को जो कपड़े पसंद है वो पहनना चालू करा उस ट्रिप के बाद से एक्चुअली में भी, क्योंकि मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया ना। तो आप वो चीज़ को यूज़ कर सकते हो, अगर कुछ ख़राब हो रहा है ना तो उसको आप यूज़ भी कर सकते हो। तो यही स्टोरी थी। एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप कोई ट्रिप पे जाओ, अगर आगे जाओ या आप रुके आ चुके हो तो मुझे बताना।